देवी जी, सूर्यनारायण पाड़े जी और सामने संचालन करने वाले भाई फूलचंद जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई विजेश जी और साथियों, आज हम बृजभूषण तिवारी जी की पुण्यतिथि के समय पर बैठे। बृजभूषण तिवारी जी आज के 54 साल पहले हमारी उनकी मुलाकात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई थी, जब वो विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। मैं सेक्रेटरी कॉलेज में पढ़ता था, छात्र संघ का महामंत्री था। एक छात्र सम्मेलन था, वहां मैं गया था। वहां जब मैंने उनका भाषण सुना तो मुझे लगा कि कोई बहुत जीवंत व्यक्ति बोल रहा है। हमारे साथ हमारे मित्र रविंद्र सिंह थे, गोरखपुर के सेक्रेटरी कॉलेज के अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री। जब मैंने उनका भाषण सुना तो मैंने कहा, गुरु जी आप तो बहुत बढ़िया बोले, कहाँ घर है आप? बोले बस्ती घर है, मैं चुनाव में आपके गया था, मुलाकात नहीं। मैं बहुत उनके साथ, उन्होंने जनेश्वर मिश्रा जी के साथ मुझे समाजवादी बनाया और एक कसम खिलाया कि पूरी जिंदगी डॉक्टर लोहिया के विचारों की राजनीति करोगे, पूरे जीवन समाजवादी रहोगे और राजनीति को पेट की कमाई का साधन नहीं बनाओगे। मर्यादित राजनीति करोगे, मूल्य की राजनीति करोगे। और आज तक मैं उनके विचारों के साथ हूँ, शायद मरते समय तक उनके विचारों के साथ रहूंगा, मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। हमारा अध्यक्ष आप जानते हैं बहुत करानी थी, पसंद नहीं करता ज्यादा देर तक बोलने वालों को। मैं उनकी 2-3 घटनाएं आपको इसलिए बताना चाहता हूं। यह एक लड़का बैठा है लोकेश यादव, वो बहुत तिवारी जी के बारे में सुनना चाहता है। तिवारी जी 1962 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री थे। डॉक्टर लोहिया फूलपुर में पंडित नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। उस समय श्याम जी पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष, सतीश अग्रवाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष और बृजभूषण तिवारी छात्र संघ के महामंत्री डॉक्टर लोहिया की गाड़ी में जा रहे थे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज आप सब लोग नौजवान हो, अपने बड़े नेता की चापलूसी करने में जरा भी संकोच नहीं करते हो। बृजभूषण तिवारी के साथ डॉक्टर लोहिया के साथ जा रहे थे। डॉक्टर लोहिया के व्यक्तित्व के बारे में आप जानते हो, राजनीतिक संत थे और आजीवन मनुष्यों की तरह बिताए। जब गाड़ी चली, कार चली उनकी, तो बृजभूषण उन्होंने डॉक्टर लोहिया ने कहा, श्याम पांडे, पंडित नेहरू के खिलाफ मेरे चुनाव का परिणाम क्या होगा? उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप चुनाव जीत जाएंगे। थोड़ी दूर आगे चले, उन्होंने कहा, सतीश अग्रवाल हमारे चुनाव का रिजल्ट क्या होगा? कहा, जमानत जब्त हो जाएगी पंडित नेहरू। लेकिन जब उन्होंने बृजभूषण तिवारी से पूछा तो बृजभूषण जी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप चुनाव नहीं जीतोगे। ये इलाहाबाद है, यहाँ आज एक भवन से, आनंद भवन से आजादी की लड़ाई लड़ी गई है। यहाँ से इलाहाबाद में लोग पंडित जी, प्यार से पंडित जी कहते हैं। ये हो सकता है कि आपके भाषण को सुनने लोग आवे, लेकिन चुनाव यहाँ से पंडित नेहरू ही जीतेंगे। आप उस चट्टान को चटका सकते हो, तोड़ नहीं सकते। डॉक्टर लोहिया गए, सभा किए और सभा में यहीं से शुरू किए जो बृजभूषण जी ने कहा था। और डॉक्टर लोहिया की आदत थी जो डाक बंगले में बैठा करते थे। उन्होंने किताब लिख दिया, 36 पन्ने की किताब है, विद्यार्थी राजनीति, और उस राजनीति 35-36 पन्ने की है। पूरे देश के विद्यार्थी राजनीति की चर्चा उन्होंने किया डॉक्टर लोहिया ने, और उसकी हेडिंग दिया, प्रिय बृजभूषण, तुम्हारे भोलेपन और स्पष्टवादिता ने मेरे मन को ललचाया है। क्रांति करने वाले कभी बकवास नहीं करते, बकवास करने वाले कभी क्रांति नहीं करते। ये था बृजभूषण तिवारी का स्वभाव। बृजभूषण तिवारी के साथ एक बार अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में हम लोग इंदिरा गांधी से मिलने गए। वहां मुलाकात हुई, 5 मिनट समय दिया गया। सुचेता त्रिपुरारी प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। 45 मिनट तक बात होती गई। जब 45 मिनट हो गया तो तिवारी जी ने कहा
कि मैडम अब बहुत लंबा खिंच रहा है, हम आपसे केवल 2 बात करेंगे। उन्होंने कहा बताओ। उन्होंने कहा मैडम आप प्रधानमंत्री हो, सुचेता जी मुख्यमंत्री, दोनों महिला, और केवल महिला नहीं है, माँ है, और माँ की ममता से बढ़ के दुनिया में कोई बड़ी चीज नहीं होती है। हमारी कोई बदनामी नहीं होगी। हम तो जेल जा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, आप हमारी मांगें पूरी कर रहे हैं, लेकिन माँ की ममता कलंकित हो जाएगी अगर माँ के सामने उनके बेटों पे लाठी चले, गोली चले, जेल जाए, उनकी मांग न मानी जाए, तो माँ की ममता पूरे धरती पर कलंकित हो जाएगी। ये आपको सोचना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने ऐसे तिवारी जी के तरफ देखा और कहा कि क्या नाम है? कहा विभूषण तिवारी। किस विचारधारा के हो? कहा डॉक्टर लोहिया का भक्त हो। कहा तब जाओ। इतनी बड़ी बात कह दिया, आज तुम्हारी सारी मांगे पूरी हो गई और जैसे चाहोगे वैसे, कोई आप पर लाठी नहीं चलेगी, डंडा नहीं चलेगा, जेल नहीं भेजा जाएगा। ये तिवारी जी की आदत, तिवारी जी का हाजिर जवाब। इमरजेंसी में हम लोग बंद थे, एक दिन तिवारी जी को